बोले रामचंद्र की और मुक्त वंश। जब गोपियां इकट्ठी होती है तो प्रेम की चर्चा करती है। उनकी ऐसी इच्छा होती है कि हमारे शरीर का चूर्ण बना करके, जैसे चंदन का चूड़ा होता है, चंदन जो है उसे वो जब कारक से काटते हैं तो एक प्रकार से जो झड़ता है वो चूड़ा अपने आटे के समान खूब महीन होता है, चंदन का जो चूड़ा है। तो वे चाहते हैं कि हमारे शरीर का चूड़ा बना लिया जाए और उसके ऊपर भगवान लेटे तो इस प्रकार से कि हम एक मुक्त हो जाए। जब शरीर का चूड़ा बन जाता है तो उस चूड़े में तो ज्ञान नहीं रहती, वहां फिर मुक्त कौन है? किंतु उनका भाव है, उनका ये भाव है कि उस सूर्य के बीच में भी हमारी ज्ञान कायम रहेगी। आपको मालूम रहे, एक छोटी सी कहानी है, वो लोकोक्त की है, कहीं ग्रंथ की भी हो तो उनको मालूम नहीं। एक समय की बात है, नारद जी जो है भगवान के परम धाम के वहां गए। परम धाम का मतलब यहाँ द्वारकापुर। भगवान उस वक्त में द्वारकापुरी में वास करते थे। जाकर के नारद ने पूछा, भगवान सबसे बढ़कर आपको प्रिय कौन है और सबसे बढ़कर प्रेमी आपका कौन है? आपकी भी प्रीति सबसे बढ़कर किस में है? आपको सबसे बढ़कर कौन प्रिय लगता है और सबसे बढ़कर किसकी भक्ति है? तो उन्होंने कहा गोपियों। तो आज आप ऐसे शरण पर सूते क्यों हैं? हमारे अंगुली के थोड़ी चोट लगी, तो ये जो घाव हो गया इसकी पूर्ति जल्दी किससे हो? भक्त का जो खून है उसमें कपड़ा भिगोकर यदि इसके लपेट दिया जाए तो जल्दी आराम। जो प्रेमी भक्त है ना, उसे खून में पट्टी अपने जो करके इसके लपेटी जावे तो जल्दी आराम। अच्छा महाराज, इसके लिए मैं चेष्टा करूं? जरूर करनी थी। जो संसार में भक्त कहलाते थे उनके पास नारद जी गए, मतलब भगवान के चोट लग गई और भक्त के खून की बड़ी आवश्यकता है, तो आप कुछ दे सकते हो? आपके खून में पट्टी भिगो करके भगवान की अंगुली के लगावे। उन्होंने कहा कि नारद बात तो ठीक है, किंतु हम ऐसे भक्त नहीं जिससे हमारे खून की पट्टी से भगवान की आराम हो जाए। हम तो साधारण मामूली आदमी। नारद जी जहां गए, किसी ने कछु कहा, किसी ने कछु कहा, किंतु नारद जी को कहीं भी भक्त के खून की तस्वीर नहीं लगी। तब नारद को याद आई कि भगवान जो कहते थे गोपियां सबसे बढ़कर मेरी भक्त है, तो चलो एक प्रकार से ब्रज में चले। तो नारद जी घूमते फिरते ब्रज में आ गए और ब्रज में आकर के ये प्रस्ताव गोपियों के सामने पेश किया। तो गोपियां बड़ी खुश हुई, बोले भगवान के अंगुली के चोट लग गई और भगत के खून से भी आराम हो सकता है। तो नारद, तेरे पास क्या है? सो बर्तन है? बोले कमंडलू है। तो बोले तुम दो। कमंडलू को लेकर के गोपियां अपने जाम चिर चिर के उसको भरने लगी। कमंडलू को भर दिया खून से। बोला नारद, हमारी ऐसी भक्ति तो नहीं है, किंतु
हमारा खून यदि भगवान के काम आ जावे तो हमारा जीवन सफल। नारद जी लेकर के वहां आए, महाराज इतना खून क्यों गया? बोलो महाराज बस बार बार पति भिजो करके बांधते हो। बोले ये खून तुम्हारे को कहाँ मिला, कैसे मिला? बोले महाराज मैं बहुत भटका, किंतु कहीं ऐसा मुझको नहीं मिला। ये खून गोपियों के पास मिला। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ में हंसते हंसते अपनी जगह काट करके खून जला शुरू किया। हमारा कमंडल भर गया और हम कितना लावे। तो भगवान ने कहा कि नारद अब तुम्हारे समझ में आया सबसे बढ़ करके हमारी भक्ति किसमें है? हाँ बड़ा प्रभु समझ में आया। जब आपने कहा था कि सबसे बढ़कर गोपियां मेरी भक्त है, तब तो हमारे समझ में नहीं आया था और मैं भक्त का फूल लाने के वास्ते यहाँ से निकल गया। किंतु जब जहां गया वहीं मुझको सूखा जवाब मिला, किसी ने भी नहीं दिया। बोलो नारद तू भटकता क्यों फिरा? क्या तू मेरा भक्त नहीं है? तुमको ये बात नहीं सूझी कि मैं भटकू जो इनके उंगली के चोट लगी है तो अभी जान काट करके अपना खून में दे दूं, जैसे गोपियों ने दे दिया तुम भी तो दे सकता था। हाँ महाराज ये बात मेरे उस वक्त मेरे हृदय में आई भी। बोलो गोपियों का कैसे आई? हाँ महाराज अब हमारे समझ में आ गई कि मैं तो झूठा ही भक्ति का अभिमान रखता हूँ, आपकी भक्ति तो गोपियां नहीं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी अपने रनवास के मां रुक्मिणी आदि के सम्मुख के बीच के मां जब प्रेम का विषय चलता, कौन सी पटरानी का कैसा प्रेम है इस प्रकार का विषय चलता, तो भगवान कहते हाँ सबका ही प्रेम। तो भगवान से पूछा करके रानियां कि सबसे ज्यादा प्रेम किसका है? बोलो सबसे ज्यादा प्रेम तो राधा जी का। तो कभी हमको भी उनका दर्शन कराओ। बोलो ठीक है कभी हो सकता है। 2-4 दिन के बाद ऐसा मौका मिल गया कि वहां राधा जी जो है सहेलियों के सहित आ गए तो रानी ने उनकी बड़ी खातिरी की, बड़ा सत्कार किया, आदर किया, पीने के लिए बढ़िया दूध रसोई पिलाया। राधा जी भी एक प्रकार से उनके साथ में बहुत अच्छा प्रेम का व्यवहार किया। दोनों का परस्पर में बड़ा प्रेम का व्यवहार रहा और फिर राधा जी अपने स्थान पर चले गए। रात्रि के बीच के वहां भगवान शयन करने के आए रुक्मिणी के महल में, और रुक्मिणी जी जब पगचमती करने लगे तो भगवान के चरणों के फलोड़े देखी। बोले महाराज ये फलोड़े कैसे हो गए? बोला ये तो ऐसे ही हो। नहीं यदि आपको ज्ञात हो तो बतलाओ। बोले रुक्मिणी जी ऐसे ही होगी, इसके आवाज से आप क्या पूछते हो गए? बोले नहीं महाराज मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ राधा जी आई थी। हाँ बोले महाराज आज दिन में राधा जी पधारे, उनकी तुम लोगों ने खातिरी की। हमारा ये जो कुछ बना किया, क्या उनको दूध पिलाया था? हाँ महाराज दूध पिलाया था। उसके वहां समझो की पिस्ता वगैरह सुगंधित द्रव्य मिला करके और बहुत ही आपने दूध पिलाया गर्म गर्म। बोला बस वही कारण। महाराज दूध पिलाना कारण होगा? बोला दूध किसी गर्म अधिक था, तो गर्म अधिक था उससे आपके चरणों के फुलड़ा कैसे हुआ? कि मेरे चरण जो है सो राधा जी के हृदय में नित्य वास कर और उनके चरण हमारे हृदय में वास, तो वो गर्म दूध मेरे चरणों पर जाकर के पड़ा और फलोड़ा हो। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। महाराज हम ऐसा नहीं जानती थी, ये हमारी बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया। राधा जी का इतना प्रेम है कि आपके चरणों को अपने हृदय में रखती है। हाँ बोले हृदय में
हर वक्त रखती। एक दिन की बात है और भगवान की गुण और प्रभाव की बातें करने लगी और प्रेम की बातें करने लगी कि भगवान का किस शक्ति के साथ में कैसा प्रेम है। तो सबने यही निर्णय किया कि सबसे अधिक प्रेम राधा जी का। एक सखी को फाटक पर बैठा दिया दिल जी को, किसी को मत आना नहीं। भगवान भी आप इससे विरोध, भीतर में राधा रानी बैठी है और भी सब सखियां बैठी है। आपसी के बीच में प्यार वो लग गया कि मैं चाहती हूँ उसको बुलाना कभी नहीं बुला सकती। मेरे पे तो ऐसा जादू कर दिया और मैं रात दिन इस प्रकार से आप एक पागल की दुनिया करती हूँ। ये मेरा पागल पूरा कैसे है, उसकी मैं दर्शन को दुआई दे दी। दुआ भगवान के दुनिया की ओर को दूसरी दुआई दी कि तुम्हें क्या रखना हो। उसके उत्तर में एक सखी कहती है कि हम लोग आंखों में जो काजल घालते हैं ना, और वो हमारी आंखों में बसता है, तो हमारी आंखों के काजल से कि वो काला हो, तो इस प्रकार से थी तो क्या कर दी थी। तो सखी ने कहा कि सखी मैं उसको कभी भुला नहीं सकती, तो रात और दिन में मेरे हृदय में बसता है। क्या ऐसा न हो जाए कि मैं अपनी किसी को याद करती करती कभी नहीं बन जाऊं, तो दूसरी किसी बोली बन जाते इसमें क्या हानि है। तू रात दिन किसी को याद करती है तो उसमें तुम रात दिन तुमको याद करती। उनका नियम है कि जो सामान के पद्म के काम ससुर बदाम हम, जो जिस प्रकार से मुझको भरती हूँ तो वैसे ही भरता हूँ, तो वैसे ही भरता हूँ। तो तुम जब कृष्ण बन जाएगी तो वो गोपी बन जाएगी, तो तुम्हारा दाम्पत्य प्रेम तो कायम रहेगा। तो इसके वास्ते तुम्हारे को चिंता नहीं करनी। इस प्रकार से कोई कुछ और कोई कुछ से क्या बात करेंगे। इतने में वहां दुर्जे के ऊपर फाटक के ऊपर भगवान आ गए। उसे किसी ने रोक दिया कि भीतर जाने का हुक्म नहीं है राधा रानी, तो हुक्म ले लो। तो श्री कृष्ण आए और आप यहाँ ठहरिए, मैं पूछ कर आती। भगवान वहां दुर्जे को ठहर गए और वो पूछने गई। तो सखी ने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी तो हमारे रहस्य की बात हो रही है और वो आ जाएगा तो सब बात बंद हो जाएगी। कह दो अभी थोड़ी बात ठहर। गोपी आकर की विनय से कहने लगी कि अभी प्रेम का जो तत्व है और रहस्य है, वो जो समझ जाती है या कोई पुरुष समझ जाता है, वहां भय और संकोच, आदर और सत्कार वहां से विदा हो जाता है। जब साधक सारे भावों से उठ जाता है, सारे भावों से ऊपर को उठ जाता है, वहां फिर ये सब नहीं होता। सारे भाव क्या, जैसे माधुर्य भाव है, दास भाव है, सख्य भाव है और वात्सल्य भाव है, शांत भाव है। माधुर्य भाव के भी दो भेद होते हैं, एक स्वकीय और एक परकीय। अपनी जो धर्मपत्नी है उसका जो माधुर्य प्रेम है वो स्वकीय है, और जो अपने दूसरे की है और वहां जो माधुर्य प्रेम है वो परकीय भाव। उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क यह है, अपनी स्त्री के हृदय में काम दीपन हो जावे या पुरुष के हृदय में काम दीपन हो जावे तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो अपनी धर्मपत्नी है, उसके साथ में सहवास करने में भी दोष नहीं है। किंतु स्त्री दूसरे की है और उसके बीच में मधुर प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। वह विशुद्ध प्रेम के मां यदि काम वासना हो जावे तो वो काम वासना उसमें कलंक है। सहवास की तो बात ही दूर रही, वहां काम तो जहां प्रेम होता है वहां
इस प्रकार से ये कोई भी दोष वो नहीं रखता, तो उन सब का विशुद्ध प्रेम था। फिर कभी एक प्रकार से संकोच या भय, ये आदर, ये सत्कार आ जाता, तो एक प्रकार से समझो कि जैसे वात्सल्य भाव है, जैसे सख्य भाव है, दास भाव है। कोई सखी तो दासी थी और अपना दास भाव रखती थी, तो उसके मन के मां अपने स्वामी का भय भी हो जाता, संकोच भी होता। इसी प्रकार से थी सख्य भाव किसी का रहता है, तो उसकी भी के मां कुछ लज्जा रहती, और सब भाव से जब ऊपर उठ जाता है तो ये दोष वहां नहीं आ पाता। तो एक साथ भी कई भाव रहते और सब भावों से ऊपर उड़ जाता है, तो इससे ये सारे भाव अंतर्गत होते हुए भी उन भावों के कारण से जो कुछ कमी समझी जाती है वो आगे जाकर के मिल जाती। दास भाव जो है वो ऊंचा भाव है, इसी प्रकार से सख्य भाव भी ऊंचा भाव है। हनुमान जी का जो श्री रामचंद्र जी में जो भाव था वो दास भाव था, और अर्जुन का जो श्री कृष्ण जी में जो भाव था वो दास भाव भी था और सख्य भाव भी था। भगवान ने खुद कहा है कि भक्तों से मेरे सखा थे, तू मेरा भक्त और सखा है। अर्जुन ने भी कहा है मैं सखा ऐसे मान करके आपके साथ के मां जो व्यवहार किया है आसन पर, सज्जा पर, और जो आपके साथ के बीच के मां किसी तिरस्कार कर दिया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। तो ये भी एक प्रकार से थी अर्जुन के लिए उच्च भाव नहीं, उधर का जो भाव है ये भी दास भाव भी था, सख्य भाव भी था। और जितने जो गोप गोपाल थे उन सब का सख्य भाव था, और गोपियां जो है इनका ये सखियां थी, इनका सख्य भाव भी था, और बहुत उनका माधुर्य प्रेम था। और श्री राधिका जिस सब भावों से उठी हुई थी, सारे भाव उसके में समावेश थे, और वो खुद जो है तो भावों से अतीत थी। तो इस प्रकार से हम लोगों को भी भगवान के साथ के बीच में उनका जो भाव था गोपियों का, उस भाव के अनुसार भगवान के मां प्रेम करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि सखियों का जो प्रेम है वो स्त्रियों का ही हो सकता है, पुरुषों का नहीं। तो भाव है, भाव तो सबका ही हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। पुरुष जो है सखा होकर के रहता है, स्त्री सखी होकर रहती है। पुरुष तो दास होकर के रहता है, तो स्त्री दासी होकर के रहती। पुरुष जो है सो पिता होकर के रहता है, तो स्त्री माता होकर रहती है। माता का भी वात्सल भाव है, पिता का भी वात्सल भाव। शांत भाव उसको कहते हैं। जो साधन के समय के मां द्वैत भाव है, और फल जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म के मां उसका पर्याय यानी समाप्ति मानी जावे। साधन काल के बीच के मां तो द्वैत और फल के मां सच्चिदानंद परमात्मा की अद्वैत की प्राप्ति। निर्गुण निराकार ब्रह्म के बीच के मां जो भाव है वो शांत भाव है, और सगुण की भक्ति करते हुए भी जो कि मिलने की इच्छा नहीं रखने के ऊपर भगवान और जल्दी आते हैं, तो ये और उस कोटि का भाव है। इसके अंदर भी छिपी हुई कामना है कि मिलने की इच्छा नहीं रखने पर भगवान शीघ्र आते हैं, तो भगवान के शीघ्र आने के उद्देश्य से मिलने की इच्छा नहीं रखता। इससे भी उच्च भाव है। वो यह है कि जैसे भगवान हमारे को तरसाते हैं, ऐसे मैं भी भगवान को तरसाऊं। जब उसको मेरी गर्ज नहीं है तो मुझको भी उसकी गर्ज नहीं। गर्ज होते हुए भी
कैसा मुझको उसकी गर्ज दी, ये बीमार है। तो भगवान को तरसाना और भी महत्व की चीज है। अपनी धर्मपत्नी के साथ के वहां पति का जो प्रेम होता है और धर्मपत्नी इस बात को समझ जाती है कि मेरे बिना मेरा पति नहीं रह सकता, तो उसकी इच्छा रहते हुए भी अपने पति को तरसाती रहती है। इस विद्या को हम लोग समझ लें तो फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़े, वो खुद आकर के खुशामद करे। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 अपारं शान्तं ज्ञानं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं मां धियां